प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ नीति वचन की किताब निकालिएगा, उसका 12 अध्याय और उसका वचन 18। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? आप में से बहुत लोग जवाब देंगे कि हाथ मजबूत है, कोई कहेगा मेरा पैर मजबूत है। अलग अलग तरीके के जवाब हो सकते हैं। पर यदि कोई कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट सीखने जाता है तो उनको सिखाया जाता है कि अपने शरीर को स्ट्रांग करो, मजबूत करो, ताकि जब दुश्मन तुम पर अटैक करे तो तुम उसका डिफेंस कर सको, अपने आप का बचाव कर सको। वो अपने शरीर को मजबूत, तंदुरुस्त और बलवंत बनाने के लिए वो कोशिश करते हैं, सिखाते हैं। मेरा सवाल है, आपका शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? मान लीजिए किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना है तो कौन सा अंग होगा? तो आप लोग का हाथ पैर या किसी अंग को बताएंगे। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास, प्रभु का सेवक कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा, सुलेमान इस बात को आत्मा में होकर लिखता है कि जुबान, ये जो जीभ है ना, ये बड़ी खतरनाक हथियार है। कैसे? मान लीजिए आपके पैर से, आपके हाथ से आपने किसी को मार दिया, चाकू लग गया, किसी का पैर को आपने दबा दिया या चोट पहुंच गया। हो सकता है ये जख्म समय के बाद मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो चोट जुबान से लगता ना, जुबान में हड्डी नहीं है, ये जो जीभ है इसमें मांस ही मांस है, एक हड्डी नहीं है। पर जो जुबान से जो चोट पहुंचता है, मन के भीतर में आघात पहुंचता है, वो बहुत गहरा होता है। खून निकलने से उतना दर्द नहीं, पर जुबान के लगने से आंसू निकलते हैं और ये दर्द गहराई तक जाता है। इसका असर बहुत गहरा होता है, विध्वंसकारी होता है। याकूब की किताब अगर आप निकालें, विशेषकर 3 अध्याय में, तो आपको पता चलेगा, पूरा लिस्ट दिया है। ऐसा कहा गया है मानो ये तो भवचक्र में आग लगाने वाला है, ये जीभ नरक कुंड के आग से भरा हुआ, ऐसा कहा गया है। परमेश्वर के लोगों, ये जीभ बड़ी खतरनाक है। इससे आप निंदा कर सकते हैं, बदनामी कर सकते हैं, गंदी गालियाँ बोल सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, गंदी गंदी चीज़ों को आप अपने मुंह से उच्चारित कर सकते हैं। पर यही ज़ुबान अगर परमेश्वर के नियंत्रण में आ जाए तो क्या होगा? अदन के बगीचे में जब मनुष्य शैतान के प्रभाव में आया तो उसकी ज़ुबान भी अब शैतान के प्रभाव में, अब झूठ बोलना, गाली बकना, नाना प्रकार की चीज़ों को सीख गई। पर धन्यवाद परमेश्वर के अनुग्रह को देखे, उसकी योजना को, जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया पेंतेकोस्त के दिन में, तो परमेश्वर ने ज़ुबान को छुआ और अन्य भाषा बोलना शुरू हुआ। हालेलुया। अब इस ज़ुबान में परमेश्वर की शक्ति है। अब ये परमेश्वर की महिमा कर रही है, अब ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे, और 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में आ गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़ुबान का शैतान ने गलत इस्तेमाल किया, उसने झूठ बुलवाया, उसने गलत बातें करवाई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, अब इसी ज़ुबान का, इसी जीभ का पवित्र आत्मा महिमा के साथ इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, बिना सोचे विचारे बोलना तलवार के समान, उसकी तुलना तलवार से किया गया, तलवार के समान चुभता है। पर नीचे के भागों में बहुत सुंदर शब्द लिखा है, यहाँ लिखा है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, आप कई दिन से अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर एक दिन बोलते बोलते ये बोल दे, समझ नहीं आ रहा है आपकी बीमारी का क्या होगा, आपका समझ नहीं आ रहा है, बस इतना बोल दे। जो कंडीशन आप जी रहे हैं ना, आप समझ लीजिए अब उसका मरना तय है। परमेश्वर के लोगों अगर वकील पे कह दे ऐसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपके केस का होगा क्या, आप बचेंगे कि आप अंदर हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा है, जब ये कह दे, आपकी स्थिति देखने लायक होगी। परमेश्वर के लोगों, आपके ज़ुबान में, आपके होंठों में सामर्थ है, उसमें चंगाई है। बाइबल कहती है, मन का आनंद अच्छी औषधि है और मन के दुखने से, टूटने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आप विटामिन डी की टैबलेट ले रहे हैं, आप कैल्शियम की दवाई भी खा रहे होंगे, मन अच्छा नहीं तो कहाँ से वो दवाई असर करेगा? लेकिन बाइबल, प्रभु का वचन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि, सबसे बेस्ट टैबलेट है, सबसे बेस्ट टॉनिक है, सबसे बेस्ट सिरप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी ज़ुबान को प्रभु के हाथों में दें, कहें, प्रभु मेरी ज़ुबान को छू ले, परमेश्वर मेरी ज़ुबान को इस्तेमाल कर। और याद रखिएगा, जब आपका ज़ुबान पवित्र आत्मा के हाथ में होगा, अद्भुत होगा। प्रभु के लोग, आपके पास एक पेन होगा, उस पेन को नर्सरी PP1 PP2 या क्लास 5 के बच्चे को दीजिए, उसकी राइटिंग कैसी होगी? पर उसी पेन को उसके टीचर को दे दीजिए, उस बच्चे के टीचर को दे दीजिए,
उसकी राइटिंग अलग होगी। अब तक आपने अपने जीवन को अपने तरीके से चलाया, सब कुछ उल्टा सीधा लिखाया है, राइटिंग खराब है, कोई स्किल नहीं, पर पवित्र आत्मा को दीजिए, परमेश्वर को, गुरु जी को, शिक्षक को, उस प्रभु को दीजिए। वो ऐसा लिखेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी और कहेगी वाकई में यह परमेश्वर का जन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके जीवन को उस आयाम तक लेके जाएगा जिसके बारे में मैंने और आपने कल्पना नहीं की। उसने कहा बुद्धिमान के शब्दों से लोग चंगे होते हैं। क्या आप अपने जीवन को प्रभु को दे रहे हैं, अपने जीव को, ताकि आपकी जीव से लोग चंगे हो जाएं और आशीष मिले। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम अपने जीव, अपने जुबान, अपने विवेक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इसे छू पवित्र और शुद्ध कर दे प्रभु जी। जैसे यशायाह की किताब में लिखा है, जैसे आपने उसके होंठ को छुआ और सारी मलिनता दूर हो गई, आज प्रभु हमें भी छू ताकि मलिनता दूर हो और हमारे होंठों में, हमारे जीभ के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो, चंगाई के शब्द निकलने पाए। जो लोग इस समय पीड़ा, परेशानी, दुख में हैं, वे सब आज़ाद हों और यीशु की महिमा प्रकट होने पाए। पिता धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।